हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रो वाइस टुगेदर यूट्यूब चैनल। तो ये पहली बार है कि मैं यूट्यूब पे आई एम कमिंग इन एंड मेकिंग वीडियोस टू शेयर द नॉलेज विच आई हैव। मैं एक ऐसी बात पे हूँ जो जहाँ का मेरा एम है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ इन द कमिंग 10 years फ्रॉम नाउ। और बेसिकली मेरा मोटो है और आई वुड से मेरा एम है इस यूट्यूब चैनल को ओपन करने का टू जनरेट अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरे लिए एक ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, सो दैट जो मेरा टारगेट है मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके पहले अपने गोल को अचीव कर लूँ। पैरेलली आई कैन ऑल्सो बी अ हेल्प टू मैनी ऑफ यू आउट देयर, जिन्हें कि मैं वो अवेयरनेस दे पाऊँ या वो मैं फाइनेंशियल चीज़ें सिखा पाऊँ जो मैंने सीखी हैं। और आपके साथ मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को भी ग्रो करवाऊँ। दैट इज़ व्हाट माय बेसिक एम इज़। तो चलिए हम लोग आज की लर्निंग से शुरू करते हैं। और आई होप आई वुड बी नॉट वेरी गुड इन मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, बट जैसे जैसे मैं इसको करते जाऊंगा आई एम प्रीटी श्योर कि आई बी ओके विद इट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि लार्ज कैप स्टॉक है और जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। सो लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू द स्टॉक। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ऑलराइट। तो आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले की। ऑलराइट। तो बेसिकली मैं मेरे जो स्टॉक है उसको मैं एज यूजुअल तीन चीज़ों में डिवाइड करूँगा। द फर्स्ट वन आर द फंडामेंटल्स, और द फंडामेंटल्स, देन द बिजनेस, एंड देन द टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स में हम लोग बात करेंगे कि या हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस से कि नेस्ले उसका क्या बिजनेस है। देन हम लोग आएंगे उसके फंडामेंटल्स पे और देन हम लोग बात टेक्निकल्स पे करेंगे। तो बेसिकली मैं जब भी किसी स्टॉक को चूज़ करता हूँ तो मैं इन तीन चीज़ों पे उसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर हम इफ़ यू गाइस डू नॉट नो, आई एम प्रीटी श्योर कि हम सभी लोग को हम लोग जो हैं ये नेस्ले को जानते होंगे। तो लेट मी जस्ट क्विकली ओपन इट। सो नेस्ले। ऑलराइट। ये बेसिकली मैं स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पे हूँ। दिस इज़ फ्री टू यूज़ वेबसाइट। आप लोग इस पे इजीली इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो इससे मैं इसकी वेबसाइट पे गया। इसकी वेबसाइट पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या बिजनेस है, इसका क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, और क्या हमें लगता है कि ये प्रॉपर इसका बिजनेस एज इट इज़ रन करेगा या नहीं करेगा। सो हम लोग इसके बिजनेस पे जाते हैं कि इसका क्या बिजनेस है। गो टू आवर बिजनेसेस। ऑलराइट। तो बेसिकली दिस इज़ एन एफएमसीजी कंपनी जो कि दे आर इनटू फूड प्रोसेसिंग और बेवरेजेस एज वेल एज कॉफ़ी प्रोडक्ट्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे इसके कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इसके सीरियल्स हैं, ये सारे उसके वेफर्स एंड चॉकलेट्स हैं, ये उसके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड द वेरी फेमस ये उसके सारे मैगी नूडल्स हैं। और ये कुछ कुछ उनके स्पेशली टू बी मेड फॉर किड्स प्रोडक्ट है जो कि वो सेल करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका बिजनेस इम्पैक्ट होने का कोई सवाल उठता नहीं है, या इसका कोई कॉम्पिटिटर एज सच, बिकॉज दिस इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक। सो आई डोंट थिंक कि इसके लिए इसका बिजनेस इम्पैक्ट हो इन द कमिंग क्वार्टर्स, ऐसा कुछ भी है। तो फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव आई थिंक ये हमारे लिए हमें ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। तो ये हुआ इसका बिजनेस पार्ट। फॉर श्योर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे जैसे एज आई सेड कि मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे से हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो। मैं आई इफ़ यू गाइस थिंक्स कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें मिस करी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा कि मैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो मैं उन्हें सबको इंक्लूड करूँ। ऑलराइट। सो दिस वाज द बिजनेस पार्ट। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल पार्ट। तो अब हम लोग इसके फाइनेंसेस देखते हैं। तो इसका करंट स्टॉक पी है 68.2। प्लेज प्लेज का कोई परसेंटेज नहीं है इस पे। बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक, द मार्केट कैप इज 216 के करोड़। करंट प्राइस का जो चल रहा है 2247 है। बुक वैल्यू जो इसकी है वो 41.4 है। प्रमोटर होल्डिंग 62.8 है। ऑलराइट। सो फार डेट जो डेट है इसका अगेंस्ट द इक्विटी विच इज़ 0.09%।
तो हम किसी भी स्टॉक को, स्पेसिफिकली मैं, उसकी इक्विटी का जब तक वो 25% उसका डेट है, तो मैं उसको एक अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ मेरे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ऑलराइट, ये बेसिकली उसका, जब हम ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये उसका प्राइस है। अगर हम उसका पी रेशो देखें तो उसका पी जो है 5 ईयर्स का, उसका जो मीडियन पी है वो आता है समवेयर अराउंड 80 के आसपास। राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 68.2। और अगर हम मैक्सिमम पे जाएं तो मैक्स के हिसाब से तो ये 2016 से उतना हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ वी गो टू द 10 ईयर्स ऑफ द मैप, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसकी मीडियन पी से भी ये काफ़ी नीचे भी ट्रेड कर रहा है 68.2 पे। 5 ईयर्स पी पे भी मीडियन से नीचे कर रहा है, 3 ईयर्स पी पे भी, 3 ईयर्स पी पे भी, और 1 ईयर पी के भी। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस साउंड्स गुड। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। हम लोग फिर आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे डायरेक्टली। तो ये इजीली एविडेंट है कि इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अगर हम इसको उसके पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ अ फेयरली गुड इंक्रीज इन द रेवेन्यू। इसके एक्सपेंसेस भी इक्वली प्रोपोर्शन में ग्रो हुआ है। अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो दैट इज़ कमिंग आउट एज 30% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट इक्वल रेशियो में जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स करंट करंट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर टू द करंट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी इसका जो सेल्स है दैट देयर इज एन इंक्रीज। एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज है फॉर श्योर, दैट इज गोइंग टू बी देयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो वहाँ पे भी सब इक्वली रेशियो में वो इंक्रीज है। और ईयर ऑन ईयर पे भी जो नेट प्रॉफिट है वो ऑन एंड अबाउट 10% का उसमें इंक्रीज है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर हम इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के इसमें आते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो इनका प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। तो कोई भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है और वो उसके हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे बैठी है, तो इफ़ द अदर थिंग्स आर गुड, दिस कैन बी अ गुड ट्रेडिंग बेट। हम लोग अगर इसके टेक्निकल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्टॉक पिक फॉर अस। ऑलराइट, अगर हम इसके बैलेंस शीट पे जाते हैं तो दिस इज़ फेयरली गुड। रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बोरोइंग्स से ज़्यादा कुछ है नहीं, एज वी सॉ अपवर्ड कि 0.09% उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। ऑलराइट, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाते हैं तो प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं 62.76%, एफ आई एस होल्ड करते हैं 11.94%, डी आई एस होल्ड करते हैं 9.45%, और पब्लिक इसमें होल्ड करती है 15.86%। तो सितंबर क्वार्टर के हिसाब से दिस इज ऑलमोस्ट द लोएस्ट एवर पब्लिक होल्डिंग विच वी कैन सी। तो 17 से ये डिक्रीज होते होते 15.86 पाई है। पर्टिकुलर एक क्वार्टर में 15.81 दिख रहा है, विच इज़ फेयरली ओके। So these are the overall finance review which we can do in case we are selecting a stock. मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ, इवन तो फिगर्स यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे हमें दिख जाती है, मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि हमें उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो पीपीटी आता है या क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी सबमिट करती है, वो हमें यहाँ से हम लोग अटैचमेंट में जाके इसको देख सकते हैं, तो हमें वो फिगर्स देख लेने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जिसमें कि स्क्रीनर्स पे कुछ और फिगर्स हैं, वेयर जब हम उसमें डीप डाइव करते हैं इनटू द रिजल्ट्स और जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं तो हमें जो रियल पिक्चर है वो सामने आती है। ऑलराइट, तो हमने इसके फाइनेंशियल्स देख लिए, फाइनेंशियल्स आर रेडी ओके। अब हम लोग मूव करते हैं टेक्निकल्स पे। तो मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, जो कि फ्री टू यूज़ टूल है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं टू व्यू एनी चार्ट, और हम इस पर कुछ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जस्ट टू असेस द स्टॉक। ऑलराइट, तो अभी अगर हम देखें तो ये नेस्ले इंडिया का जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये उसके लाइफ टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है समवेयर अबाउट 19% ड्रॉप पे, जो कि इसका रीसेंट हाई था। वहाँ से ये इसके 52 वीक लो पे आ चुका है। दैट मीन्स अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखें, विच वी कैन डू इट बाय क्लिकिंग इट ओवर हियर, तो इसका जो 52 वीक लो है वो था समवेयर अराउंड 2421, और ये उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे जिसको कि बोलते हैं 52 वीक हाई लो, और डेफिनेटली दिस इज़ नॉट ए इंडिकेटर जो कि मैंने
ढूंढा है। मेरे भी अपने गॉडफादर हैं, मिस्टर विवेक, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसको कि यूज़ करके मैंने देखा कि हाँ, ये दिस इज़ अ गुड बेट विच वी कैन गो फॉर। ऑलराइट, तो अभी हम इस स्टॉक को बैकवर्ड इंटीग्रेशन से देखते हैं। ये इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। 52 वीक हाई मीन पिछले एक साल में, अगर आज की डेट 22 नवंबर 2024 है, तो ठीक एक साल पहले, दैट मीन्स 22 नवंबर 2023 को ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली जो हमें कैंडल दिखेगी वो 22 नवंबर 2023 की दिखेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो 1 ईयर का लो है वो समवेयर अराउंड यहाँ था, सॉरी ये वाला आएगा, जो उसका 52 वीक लो है। अगर उसका पूरा एक चार्ट हम देखेंगे तो इसका जो 52 वीक लो आता है वो आता है समवेयर अराउंड 2326, जो कि हमारा पॉइंट यहाँ पे टच हो गया। तो ये जब स्टॉक उसके लो पे आया, तो बेसिकली इसकी ये लाइन जो है, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें 52 वीक लो पे, तो ये यहीं पे आती है। बट हुआ क्या कि इसने इसको भी ब्रेक कर दिया और वो फर्दर नीचे चला गया। तो बिकॉज वो नीचे चला गया, दैट मीन्स ये लाइन भी नीचे चलेगी। अब बेसिकली हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, फॉर द टाइमिंग मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से हमें ये देखना है कि ये स्टॉक कितनी बार इस लाइन को टच करा, दैट मीन्स 52 वीक लो पे वो गया है। अगर हम देखें तो एक यहाँ पे गया है, मैं इसको फटाफट मार्क कर देता हूँ, 1, 2, 3, ऑलराइट। तो मैंने शायद कुछ मिस नहीं करा फॉर श्योर, ये 4, ओके। तो अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो ये स्टॉक ने 52 वीक लो जो है वो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स इसकी 14 ईयर्स की हिस्ट्री में इसने सिर्फ 4 टाइम्स इसको टच करा है। अब हम देखते हैं जब जब इसने इस लाइन को टच करा है तब तब क्या हुआ है। इसने फर्स्ट टाइम टच करा था 20 मई 2014 को। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो ये इसका हमें गेन आता है 28% का। इसने सेकेंड टाइम टच करा 2016 को। अगर हमने यहाँ पे इसको, सॉरी, ये इसने यहाँ पे टच करा था, तो ये हमारा बाय पॉइंट हो जाता, ये हमारा सेल पॉइंट। दिस इज अ गेन ऑफ 26% इन अ स्पैन ऑफ 196 डेज। यहाँ पे फिर से इसने टच करा, ये इसका पॉइंट है, और ये गेन है 22% का विद इन अ स्पैन ऑफ 162 डेज। और अब इस बार जो इसने ये टच करा है तो ये हमारा बाय पॉइंट हो जाता, और ये इसका लाइफ टाइम हाई है। सो दिस लुक्स लाइक, और अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो ये हमें गेन दिख रहा है 23% का। पीछे वाले को रिमूव कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। तो दिस गेन्स लुक्स लाइक अ गेन ऑफ 24%। अब हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि विद इन 1 ईयर वी हैड अचीव्ड ऑल दिस गेन्स, 162 days, 196 days, or 94 days. So this is a very good gain if we consider the time frame that we will be putting in. Now, in stock market everything is uncertain. हमें नहीं पता कि हमें जो ये गेन दिख रहा है 23.66% का, ये कितने टाइम में आ जाएगा। तो हमें काफ़ी, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पुल दिस अप, ऑलराइट। तो हमें बेसिकली काफ़ी सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी मैंने मेरे सर से सीखा है, जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा है टू लर्न एंड टू ग्रो फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं कैसा फॉलो करता हूँ, अगर मेरा पोर्टफोलियो, आज मेरा पोर्टफोलियो समवेयर अराउंड 5 lakhs का है,
तो मैं जितना मेरा पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ 5% किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। तो 5 लाख का 5% हो जाएगा समवेयर अराउंड 25,000, नॉट समवेयर अराउंड, इनफैक्ट इट विल बी 25,000 इटसेल्फ। तो मैं 5% जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक से गेन कितने टाइम में आएगा। हो सकता है मुझे शायद आज मैं अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे गेन अगले 5 दिन में मिल जाए, अगले 10 दिन में मिल जाए, अगले 6 महीने में मिल जाए। बट being in the stock market is it is very uncertain. It sometimes take 2 months. It sometimes can take 2 years. But getting a gain of 24% in 2 years is not actually a bad deal. But मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना टाइम नहीं लगता है। तो with that being said, I'm going to invest in this particular stock coming Monday, which is 25th of November. मैं इसमें मेरा 5% पुट इन करूँगा। इफ़ पॉसिबल आई क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप जिस पे कि मैं जो भी शेयर बाय करूँगा तो मैं उसका जो लिंक जो उसका स्क्रीन शॉट है मैं वो शेयर कर दूंगा, सो दैट द डी द थिंग्स कैन बी ट्रांसपेरेंट बिटवीन यू एंड अस। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वही चीज़ मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो you please take decisions on your own. Please consult your financial advisor before taking any trades. मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, और आप कैसे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। सो दिस विल बी टोटली योर रिस्क। इफ़ इट इज़ इन प्रॉफिट इट इज़ योर प्रॉफिट, इफ़ यू आर इन लॉस इट इज़ योर लॉस। मैं जो है हमेशा आपको ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा और ट्राई करूँगा कि हर किसी वीडियो में आपको अलग इंसाइट्स में दे पाऊँ। ओके, सो बिफोर लॉगिंग ऑफ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था कि वी शुड नॉट ऑलवेज बिलीव इन द नंबर्स। इफ़ यू थिंक कि वहाँ पे कुछ दिक्कत है तो हमें हमेशा डीप डाइव करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में जहाँ पे भी हमें डाउट लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक बजाज ऑटो। ऑल गोइंग डायरेक्टली टू इस फाइनेंशियल्स, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू तो यहाँ पे अप दिख रहा है, पर हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात सॉरी अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिस लुक्स देयर इट लुक्स लाइक देयर इज अ ड्रॉप 2600 समवेयर अबाउट से 2300 पे, दैट मीन्स 300 करोड़ का यहाँ पे ड्रॉप है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 700 करोड़ का ड्रॉप दिख रहा है। मुझे भी ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि इतना ड्रॉप क्यों है, तो आई वेंट इनटू देयर। मैंने सितंबर क्वार्टर का पीडीएफ ओपन करा ऑफ 2024, एंड मैंने सितंबर 2023 का पीडीएफ ओपन करा। मैं जब इस पीडीएफ में गया तो व्हाट आई फाउंड आउट इज, लेट मी टेक अ डीप डाइव। ओके, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो एबिटा है दैट इज 2653, 24 ईयर्स ईयर ऑन ईयर गेन ये बता रहे हैं। जबकि हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, हमें यहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है, तो ये गेन तो हुआ ही नहीं। अब इन्होंने जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया, दे आर सेइंग 2216 करोड़ विच इज अप 21% ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अगेन ये देयर इज अ ड्रॉप। पर जब हम इसमें एक इनकी लाइन पढ़ते हैं, तो रिपोर्टेड पैट वाज एट 2005 करोड़ आफ्टर मेकिंग एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 211 करोड़ टू अकाउंट फॉर द क्यूमुलेटिव वन टाइम इम्पैक्ट ऑन डिफर्ड टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम ड्यू टू विड्रॉल ऑफ इंडेक्सेशन एंड चेंज इन टैक्स रेट इन द फाइनेंस एक्ट 2024। तो हमें सभी को पता है कि 2024 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टैक्स इम्प्लीमेंट करा था, तो उसके हिसाब से इन्होंने इन्हें कुछ वन टाइम की कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ी, विच कम्स अराउंड 211 करोड़। तो इन्होंने उसका प्रोविजन इंक्लूड करा है उनकी बैलेंस शीट में, बिकॉज ऑफ विच इन्होंने 2200 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से 211 करोड़ का प्रोविजन करके, दैट मीन्स उसको साइड में रख के इन्होंने उनका टैक्स रिपोर्ट प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, विच इज कमिंग अराउंड 205 करोड़, विच इज परफेक्टली फाइन। दैट मीन्स ना उनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है ना उनका प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ है। प्रॉफिट जो है वो एज इट इज है। हालांकि अगर हम ऊपर ऊपर के पिक्चर देखते हैं तो दैट वुड हैव शोन अस एंड गिवन अस एन इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी।
और इस चीज़ को हम लोग उसके पिछले वाले जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका जो एबिटा है वो 2133 था, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। अगर मैं 2133 इंटू 1.24 कर देता हूँ, तो that is coming around 2645, which is actually matching up this particular amount। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, अगर हम उसको देखें, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 1836, दैट इज कमिंग अराउंड 1836 फॉर 2023। तो 1836 टू पे यहाँ पे है 21%, टू में 1.21, so that is coming around 22 1.56, so that is coming somewhere around 2216, right? So uh, this way we can deep dive into the PDFs which the company provides during their results when they come out, और हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसाइट्स मैं आपको देता रहूँगा, आपको मैं हमेशा बताता रहूँगा। So till the very next time, see you, bye bye, and don't forget to subscribe and like this particular video, and yeah, do let me know कि मुझे क्या क्या चीज़ें implement करनी चाहिए to make myself better and give you some more insights. Thank you.